हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना होता है। ना ही यहां पर ऐसा होता है कि 2 चैप्टर पढ़ा दिए फिर उसके बाद कहा जाए कि आप कोई पैसा लाओ या कोई सब्सक्रिप्शन खरीदो। तो आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो हमारा आज का वीडियो जो होने वाला है वो मातृत्व की नाथसी सोच, इस टॉपिक से संबंधित होने वाला है। ये टॉपिक हमारा कक्षा 9वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ रहे थे, उस चैप्टर का नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। उसी चैप्टर से संबंधित होने वाला है जिसमें मातृत्व की नाथसी सोच के बारे में देखा जाएगा। मतलब नाथियों की माताओं के लिए क्या सोच थी उसके बारे में ये पूरा चैप्टर हम देखेंगे कि महिलाओं की और खास तौर से माताओं की, चूंकि महिलाएं ही माताएं होती हैं खास तौर से, तो महिलाओं की और माताओं की स्थिति कैसी थी, जो भी माताएं हैं उनको किस तरीके से देखा जा रहा था, मां शब्द जो है उसको कैसे डिफाइन यहां पर किया गया था, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम अपने मातृत्व की नाथसी सोच के अंदर, तो सबसे पहले तो आप मातृत्व समझते ही होंगे, ये बताने की जरूरत होगी नहीं कि माता को लेकर मातृत्व समझते ना है, तो माता के लिए या मातृत्व के लिए नाथियों का क्या सोचना था या कैसा वो सोचते थे। मातृत्व से संबंधित क्या होता है ना, 2 लोग हैं, एक ये पुरुष है और एक ये महिला है ना। इनको आप ये रोल में अगर आपके आ सकते हैं तो पिता के में आ सकते हैं, और ये आपके रोल में आ सकती हैं तो माता के में आ सकती है। इनसे ही संबंधित चीज है जिसको आप क्या कहते हैं, मातृत्व के नाम तो जानते हैं। अब मातृत्व क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के अंदर क्यों डाला गया होगा, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, पहले हम उस पर बात कर लें कि यहां पर क्यों देख रहे होंगे। हमारे यहां कहा जाता है ना कि हर बच्चे के 2 या 3 गुरु होते हैं ना, प्रथम गुरु, मां गुरु, द्वितीय गुरु, गुरु गुरु, तृतीय गुरु, ब्रह्म गुरु, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो दुनिया में कहीं भी कोई भी बच्चा पैदा होता है, कहीं भी कोई भी, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं, आप जानवरों को भी मिला लें, तो दुनिया में कहीं भी कोई भी किसी का भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली जो गुरु होती है वो मां होती है। मतलब उसकी परवरिश जो है वो कैसे स्टार्ट होती है, मां के साथ स्टार्ट होती है। उसमें संस्कार कैसे होंगे ये डिसाइड स्टार्टिंग से ही मां कर देती है, क्योंकि मां के द्वारा ही सारा उसको संभालना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में परिवार वगैरह आता है, बाद में उसके पीछे परिवार होता है, मां से उसका संपर्क ज्यादा होता है और मां ही उसको एक सही सांचे में ढालती है। तो चूंकि हिटलर का जो राज्य था जिसको हमने नाथसी जर्मन कहा था, तो वहां पर भी माताएं होंगी, बच्चों का जन्म हो रहा होगा। चूंकि हिटलर चाहता था कि बच्चे कैसे हों, आक्रामक हों, है ना, उनमें हिंसात्मक गुण हो, वो कठोर हों, कठोर दिल के हों, तो ये सारे गुण उनमें कैसे आएंगे। तो इसके लिए वो उनकी माताओं को भी तैयार करना चाहता था, उनकी माताओं को भी वो कुछ आदेश देने लगा, या उनको भी वो कंट्रोल या उनको भी नियंत्रण में रखने लगा। हालांकि हमने देखा था कि पूरा नाथसी राज्य या पूरा नाथसी जर्मन राज्य हिटलर के कंट्रोल में था, जैसे वो चाह रहा था वैसे ही चला रहा था। अब अगली पीढ़ी तैयार करना है। अगली पीढ़ी मतलब जो भी हमारे जैसे हम आप लोग हैं, तो हमारे बाद जो नए बच्चे आएंगे, अगली पीढ़ी अगर तैयार करना है और उनको लगातार बिल्कुल पैदा होने से लेकर 18-20 साल की उम्र तक उनको एक ही प्रकार की बातें सिखाई जाएं, तो उनका मन वैसा हो जाएगा। हमने देखा था ना कि बच्चों पर कैसे नियंत्रण रखता था हिटलर, स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर। स्कूल से निकले आप 10 साल की उम्र, 10 से 14 वर्ष की उम्र में आपको यंग फोक के अंदर रखेंगे। 14 में निकले तो यंग फोक से आपको हिटलर यूथ के अंदर रखेंगे 18 तक। 18 से निकले तो श्रम सेवा में, श्रम सेवा से निकले तो सेना में, सेना के बाद निकले तो फिर आपको कोई नाथसी संगठन की मेंबरशिप लेनी होगी। मतलब आपका पूरा जो बचपन से लेकर जवानी का दौर है वो हिटलर के नियंत्रण में निकलता था। जैसा वो चाह रहा है उसी तरीके से वो आपको ढाल रहा है। जब वो उसे अपने हिसाब से ढाल रहा है तो आपका उपयोग भी वो कैसे कर रहा है, अपने हिसाब से। ऐसे ही बच्चों को कैसे ढाला जाए, जर्मनी के अंदर बच्चों को कैसे इतना स्ट्रांग बनाया जाए ताकि बच्चे क्या हो, हिंसात्मक प्रवृत्ति के हो जाएं, आक्रामक प्रवृत्ति के हो जाएं। इसके लिए जरूरी है कि उनकी माओं को स्ट्रांग किया जाए। मतलब कि माएँ तो अब तैयार होने में समय लगेगा, लेकिन जो पहले से पुरानी माएँ हैं जो भी बच्चों को जन्म दे रही हैं, उनके ऊपर भी नियंत्रण स्थापित रखा जाए और उनको समझाया जाए कि नाथसी जर्मन की जो विशेषताएं हैं वो अपने बच्चों को समझाओ। तो माताओं को लेकर हिटलर की क्या सोच थी वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मातृत्व सोच को लेकर आप देखेंगे बच्चों को बार बार एक ही बात
बार बार बताई गई। क्यों बताई गई एक ही बार? ऐसा कहते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट क्यों आता है टीवी में बार बार, एक बार में काम हो सकता है, बार बार आए तो आपके दिमाग पे वो चीजें क्लिक होती रहें। आपने कई बार देखा होगा ना, बार बार आता है तो फिर आप टॉफी लेने वही चले जाते हैं, बार बार आता है तो आप वही, कई बार अपन मॉल में होते हैं, कोई घर का सामान खरीदने गए हैं तो बार बार आता है कि फेना ही लेना है, ऐसा कुछ, अरे यार बोले ये वाला साबुन ले लें क्या, नहीं बोले फिर वो रिन वाला अच्छा। ऐसे हम क्या है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि आपके दिमाग पर चीजें क्लिक होती है, और इसी कारण से एडवर्टाइजमेंट जो दिया जाता है वो पॉपुलर लोगों को पकड़ा जाता है ताकि वो आपको कैच कर सकें, और उनके वो एडवर्टाइजमेंट बार बार आते रहते हैं। हमको ध्यान रहता है कि यार ये सलमान खान ने किया था, ये अक्षय कुमार का एड था, तो हमारे दिमाग में वो स्ट्राइक होता रहता है। ऐसे ही क्या है, बच्चों को बार बार एक ही बात बताई गई। क्या बात बताई गई बार बार? कि औरत और मर्दों में बुनियादी तौर पर भिन्न है ना, मतलब जो महिला पुरुष है वो क्या है आपका बुनियादी तौर पर भिन्न बताई गई है, ऐसा यहां पर कहा गया है। इनमें कुछ भिन्नताएं हैं और इनमें कुछ भिन्नताएं हैं, ऐसा कहा गया है कि दोनों क्या है, बुनियादी तौर पर भिन्न है। कैसे बुनियादी तौर पर भिन्न है? कि औरत और मर्द के लिए समान अधिकारों के लिए संघर्ष गलत है, मतलब आप दोनों के लिए समान अधिकार की बात करते हैं, वो गलत है। सोसाइटी की अगर हम बात करें, सोसाइटी कैसी है, दुनिया भर में सोसाइटी चल रही थी इनके हिसाब से, मतलब पितृसत्तात्मक है ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी, जहां पर पुरुष वर्ग का वर्चस्व हुआ करता था, माताओं को इज्जत मिलती थी, सम्मान मिलता था, लेकिन इनकी जिम्मेदारी क्या थी? घर, परिवार और संस्कार, है ना, ऐसा अपन कहते हैं ना, घर, परिवार और अपने बच्चों को क्या देना, उस घर परिवार के अंतर्गत संस्कार। पुरुष का जिम्मेदारी क्या थी? कमाना, घर चलाने के लिए धन लाना और समाज में अपना वर्चस्व बनाना। सामाजिक जो दायित्व हैं वो पुरुषों के ऊपर थे। महिलाओं के ऊपर भी सामाजिक दायित्व होते थे, लेकिन अगर कोई गलती करता था तो वो छीटे, जैसे मान लीजिए कि कल के दिन किसी का बच्चा चोरी करके आ गया, तो क्या होता था कि पिता को बुलाया था, फलाने का लड़का है उसने चोरी करी है। माता के ऊपर भी असर आएगा, लेकिन पिता को टारगेट ज्यादा किया जाएगा। सोसाइटी इस आधार पर थी। हमारे यहां पर आप दुनिया भर में देखें कि पुरुष और स्त्रियों के काम बटे हुए थे। पुरुष का काम अगर दुनिया के हिसाब से देखते हैं तो पुरुष क्या करता था? कमाता था, परिवार चलाने के लिए धन कमाता था, यश वैभव प्राप्त करता था, अर्जन करता था, धन का, जमीन का, ये सारे काम वो करता था। महिलाएं क्या थी? घर चलाएंगी, माँ बनेंगी, पत्नी बनेंगी, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अपने बच्चों की परवरिश करेगी। इस तरीके से समाज बटा हुआ था। ठीक, तो इसी कारण से वो क्या कह रहे थे, हिटलर या हिटलर की पार्टी की जो लोग हैं उनकी जो विचारधारा वो क्या कह रही है, वो विचारधारा इसी कारण से कह रही है कि औरत और मर्दों के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, उनके लिए समान अधिकार की बात नहीं करना चाहिए। अगर आप समान अधिकार की बात करते हैं तो आपका समाज क्या हो जाएगा, नष्ट हो सकता है या नष्ट होने की कगार पर पहुंच सकता है, ऐसा वहां पर कहा गया कि ये नष्ट हो सकता है। क्लियर? तो अब इसी कारण से क्या हुआ कि ये बात बार बार बच्चों के दिमाग में बिठाई जा रही है, स्त्री पुरुष बराबर नहीं है, इनके लिए बराबर की बात नहीं करना है, ताकि बार बार बात होने से उनके दिमाग में चीजें बैठने लगे। औरत और मर्दों में भिन्नताएं यहां पर बता दी गई, मतलब मर्द की अपनी एक ड्यूटी बता दी गई, औरत की अपने एक ड्यूटी बता दी गई, सभी की ड्यूटियां यहां पर बता दी गई, फिक्स कर दी गई क्या होगी। अगर देखें मर्द की ड्यूटी क्या है, तो मर्द की ड्यूटी आप देखें, लड़कों को आक्रामक होना चाहिए, मर्दाना होना चाहिए, पत्थर दिल होना, ये सारी बातें मर्दों को सिखाई जाती थी, है ना। तो ये सारी बातें यहां पर मर्दों को सिखाई जा रही हैं। इसके बाद औरतों को क्या सिखाई जा रही है, तो लड़कियों का फर्ज, इनकी लिस्ट आप देखेंगे काफी लंबी है। एक अच्छी मां बने, बच्चों को जन्म दें, लेकिन बच्चा कैसा हो, शुद्ध आर्य रक्त वाला हो, अभी बात करेंगे अपन इस पर। पालन पोषण करें, नस्ल की शुद्धता बनाए रखें, यहूदियों से दूर रखें, घर को संभालें और बच्चों को नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा शुरू से देना स्टार्ट कर दें। मतलब औरतें जो हैं वो आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक थीं। अगर ये चाहती तो ये गड़बड़ कर सकती थीं। अगर इनको नियंत्रित नहीं करता हिटलर तो हो सकता कि जैसा वो सोच रहा है वैसा ना होता। इसलिए औरतों को क्या कहा गया, आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक कहा गया है औरतों को। देखना, अच्छी मां बनने से क्या मतलब है, अच्छी मां बनने से मतलब है कि आप अपने बच्चों का देखरेख बहुत अच्छे तरीके से करें, उनकी परवरिश बहुत अच्छे से करें, मतलब जो उनका पालन पोषण आप कर रहे हैं, बचपन में जो निकलता है उनका खाना पीना सारी बातें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। साथ ही साथ बच्चों को बचपन से ही क्या सिखाएं, नात्सी मूल्य की मान्यताएं सिखाना आप वहां पर स्टार्ट कर दें। नात्सी मूल्य की मान्यताएं सिखाना स्टार्ट करने से मतलब क्या है कि जो भी नासियों में चल रहा था कि हमारी ये मान्यताएं हैं, हम ऐसा मानते हैं, ये आप बचपन से सिखाएं, ताकि क्या हो, उनके दिमाग में सेट हो जाए कि ये बातें तो बड़ी पुरानी चली आ रही हैं, बहुत पहले से ये बातें यहां पर चली आ रही हैं। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना या बच्चों को जन्म देना, मतलब कैसे, शुद्ध नस्ल वाले, मतलब आप कभी जो माताएं हैं, जो
आर्य नस्ल की माताएं हैं वो दूसरों से शादी नहीं करेंगी, इससे नस्ल खराब नहीं होगी, तो नस्ल की शुद्धता बनी रहेगी और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देती रहेगी। तो ये काम औरतों को दिया गया, औरतों को जिम्मेदारी दी गई, इसी कारण से उनको संस्कृति और नस्ल का ध्वजावाहक कहा गया। अब औरतों में एक वर्ग आता है जिसको मां कहा जाता है। हालांकि अधिकांशतः औरतें मां बन ही जाती हैं या मां का दर्जा प्राप्त कर ही जाती हैं। तो मां के लिए क्या कहा, तो हिटलर ने 1933 में कहा था कि मां उसके राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है। लेकिन हिटलर अगर ऐसा कह रहा है तो क्या मां उसके लिए या उसके राज्य में बराबर का दर्जा रखती हैं? मतलब सभी प्रकार की माएं क्या उसकी यहां पर समान है ना? तो नाज़ी जर्मन में क्या सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव होता है? पहली चीज तो माता का मतलब क्या है, तो माता को अगर हम अपनी संस्कृति में ही बात करते हैं तो इनको देव तुल्य माना गया है, देवों के साथ उनका स्थान रखा गया है। हिटलर ने कह दिया कि भाई हमारे राज्य की महत्वपूर्ण नागरिक हैं, हमें शुरू में लगा कि अच्छा होगा, लेकिन फिर एक डाउट आता है, क्या हिटलर सभी को बराबर एक तराजू में तौलता होगा, पक्षपात नहीं करता होगा क्या? तो ऐसा तो शक था, बिल्कुल करता होगा और हमको लगा कि कर ही रहा है। माताओं को दो प्रकार से उनको विभाजित किया गया, माताओं में विभेद किया गया, दो प्रकार की माएं बताई गई। एक तरफ लिख दिया है एक प्रकार की मां, दूसरी तरफ लिख दिया दूसरे प्रकार की मां। ये टाइप नहीं है, ये हिटलर के आधार पर माताओं को दो प्रकार से विभाजित कर दिया। मतलब कि अगर हम कहें कि एक तो वो माएं हैं जो इनाम पाती हैं और एक तरफ वो माएं हैं जो क्या होती हैं, दंडित होती हैं ना। दो प्रकार की माताएं यहां पर देख रही, एक इनाम पाने वाली माताएं हैं और दंड पाने वाली है, दंडित होने वाली माताएं हैं। इनाम पाने वाली माताएं कौन सी हैं? जो नस्लीय तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती है। वांछित का मतलब क्या हो गया कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और नस्ल उनकी जर्मन आर्य है ना, तभी वो वांछित कहलाते हैं। मतलब क्या हो गया, मानसिक और शारीरिक रूप से क्या है, स्वस्थ हैं और किनको जन्म देती हैं, नस्ली तौर पर आर्य नस्ल के बच्चों को जन्म देती हैं, तो इनको वांछित माना गया है। इस प्रकार की जो महिलाएं हैं उनको इनाम मिलता था। इनाम के तौर पर अगर आप देखें इन्हें तो इन्हें कई प्रकार की विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे अस्पताल में इनको छूट मिल जाएगी, जैसे इन्हें दुकानों पर ज्यादा छूट दे दी जाएगी, थिएटर रेलगाड़ी टिकट, थिएटर के टिकट, रेलगाड़ी के टिकट, ये सब क्या होंगे, इनको सस्ते प्रदान कर दी जाएंगे। तो हमने तो ये एक प्रकार की माता की बात कर ली कि वो जो इनाम पाती है, कौन इनाम पाएगी, जो नस्ली और वांछित बच्चों को जन्म देगी, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और नस्ल में शुद्ध, नस्ल कौन सी, आर्य नस्ल होगी, तो फिर उनको इनाम मिलेगा। दूसरी है जिनको दंड होना है, दंडित होने वाली है। तो दंडित होने वाले में क्या कहा गया कि जो नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती हैं उनको क्या कहेंगे, वो माताएं क्या होंगी, दंडित होंगी। मतलब कि आपका बच्चा मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है ना, ये तो हो गया आपका स्वस्थता का कारण, स्वस्थ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये तो ठीक है कि भाई स्वस्थ नहीं है मानसिक और शारीरिक रूप से, लेकिन अगर वो अनार्य, मतलब उसका नस्ल क्या है, शुद्ध नहीं है, नस्ल में क्या है, मिलावट है। अगर नस्ल में क्या है, मिलावट है, मतलब माता, यहां पर माताओं की बात की जा रही है, तो माताओं की नस्ल क्या होगी, यहां पर माताओं की नस्ल होगी यहां पर आर्य, माताओं की नस्ल क्या होगी, आर्य। अगर उनने किसी दूसरे से शादी कर ली है तो जो बच्चा होगा वो प्योर आर्य नस्ल का नहीं होगा, उसमें कोई मिलावट होगी। तो अगर इस प्रकार, अगर आपके द्वारा, मतलब जिन माताओं के द्वारा जन्म दिया गया बच्चा शुद्ध आर्य नस्ल का नहीं है, उसका पिता कोई और है, या ऐसा लगता है कि इसकी वो नस्ल नहीं है जो आर्यों की नस्ल होती है, तो मार दिया जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा। या वो मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग है, अस्वस्थ है, जिसको हम विकलांग भी कहते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी अवांछित कहा गया, तो इनको दंड दिया जाएगा, इन माताओं को क्या होगा, दंडित किया जाएगा। फिर जो इनाम पाने वाली माताएं हैं तो उनको प्रमोट भी किया गया, माताओं को तमगे भी दिए गए। तमगे का मतलब होता है मेडल्स, जैसे कि सेना में दिए जाते हैं, सेना में छाती पर लगाने के लिए जो मेडल मिलते हैं, वैसे कुछ मेडल दिए गए। किनको, कौन सी महिलाओं को मेडल मिलेंगे, तो खास तौर से स्वस्थ, मतलब मानसिक शारीरिक रूप से और नस्लीय रूप से जो अच्छे बच्चों को जन्म दे रही हैं, उन माताओं को तमगे मिलेंगे। ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली माओं को ये तमगे दिए जाएंगे। जो मां 4 बच्चे पैदा कर रही है उसको कांसे का तमगा दिया जाएगा,
जिस मां के द्वारा 6 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं उसको चांदी का, और जिसके द्वारा 8 या उससे ज्यादा किए जा रहे हैं उसको सोने का तमगा दिया जाएगा। ये मेडल दिए जाएंगे। अब बात आती है कि ये मेडल वो क्यों दे रहा होगा, इस मेडल देने के पीछे उसका कारण क्या होगा। जबकि वो अवांछित बच्चों को मरवा रहा है तो फिर इनमें 8-8, 10-10 मतलब 12-12, 15-15 बच्चे भी कुछ लोगों ने पैदा किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे। तो आप समझिए कि वो ये समझ रहा था यहां पर कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उससे बहुत सारे लोगों को मरवा दिया है ना। अपन मानते हैं कि जर्मनी है और यहां से उसने कई सारे लोगों को मरवा दिया। तो जर्मनी क्या होगा, धीरे धीरे जनसंख्या घटेगी, और जब जनसंख्या कम हो जाएगी आपकी पर्याप्त मात्रा में तो लोग आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो आपको जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ानी भी है, एक संतुलित अवस्था में आपकी जनसंख्या होनी चाहिए। क्योंकि हमने तो अचानक से जनसंख्या कम कर दी ना, यहूदियों को, पॉलिस को, अश्वेतों को, अछूतों को मारकर और खत्म कर दिया, तो जनसंख्या क्या हो गई, घट गई। लेकिन हमें अपने जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ानी है जिनकी नस्ल क्या है, आर्य है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों का जन्म ही होना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अपन ने मोम का पुतला बना दिया, बोले चलो तो वो चालू हो गया, चलना स्टार्ट कर दे। तो बच्चों का जन्म होना जरूरी है, लंबी प्रक्रिया है। तो इसके लिए उसने माताओं को प्रमोट किया, उनको मेडल दिए। इसी कारण से ऐसी माताओं को इनाम भी देता था, ऐसी माताओं को छूट भी मिलती थी अस्पताल में, थिएटर में, रेलगाड़ी में, ताकि क्या हो, वो इससे प्रमोट होकर 2, 4 या 5 बच्चे पैदा करें, ताकि जनसंख्या क्या हो, जल्दी से ज्यादा हो जाए और वो बढ़ जाए, पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या संतुलित अवस्था में आ जाए। तो ये बात क्लियर आ गई कि भाई मेडल क्यों दिए जा रहे थे। मेडल ताकि अच्छी नस्ल की, जैसी वो नस्ल चाह रहा था, उस नस्ल की जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाए और जल्दी बढ़ जाए। अगर कोई महिला जो आचार संहिता निर्धारित कर दी गई, आचार संहिता का मतलब क्या है कि जो उसके द्वारा कानून निर्धारित कर दिया गया है उस कानून को नहीं मानती है, तो अगर उस कानून को नहीं मानने वाली औरत आर्य है तो ऐसी आर्य औरतों के साथ क्या होता है, तो पहले तो उनकी निंदा की जाएगी और फिर उनको बाद में कड़ा दंड दिया जाएगा, उनको बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। कैसा, ऐसी औरतों को गंजा कर देंगे, उनको टकला कर देंगे, उनके मुंह पर कालिक पोत देंगे, मतलब अपन जो काला होता है ना, राख वाख, वो पोत दी जाएगी। उनके गले में तख्ती लटका देंगे कि मैंने जर्मन साम्राज्य को या जर्मन नस्ल को कलंकित किया है, धूमिल किया है, ऐसी तख्ती उन पर लटका देंगे। और फिर उनको सब जगह पर क्या होगा, घुमाया जाएगा, गधे पर बैठा दें, पैदल चला दें, फिर जेल में भी डाला जाएगा। इस प्रकार की महिलाओं से उनके नागरिक सम्मान, पति और परिवार सब छीने जा सकते हैं या छीने जाते थे। तो ये उनके साथ हो रहा था, जो ऐसी महिलाएं हैं जो आ रहे हैं लेकिन उनने उस आचार संहिता को नहीं माना जो हिटलर के द्वारा बताई गई है, तो उनकी निंदा होगी, उनको कड़ा दंड मिलेगा, गंजा करेंगे, घुमाएंगे, पति, परिवार और नागरिक सम्मान सब उनसे छीने जा सकते। तो मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपना एक ऐप डेवलप किया है जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स ने एक अपनी वेबसाइट भी डेवलप की है। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप गूगल पर टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे आप वेबसाइट पर प्रवेश कर जाएंगे, वहां पर देखेंगे आपको ये पेज दिखाई देगा। उस पर आपके पास जैसे ही आप कोर्सेज पर आएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन होंगे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन, NTSC, नीट, जेई, तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। मैं मान के चलता हूं कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपने CBSE हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है, तो फिर अब आप क्लास सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सारी क्लास दी गई है। आपका क्लास 9वीं के हैं, कक्षा 9th के हैं, तो फिर आप क्या है, आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। 9th आपने सेलेक्ट कर ली है। जैसे ही 9th सेलेक्ट करेंगे सारे टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो सारा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सबके वीडियो आप देख सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप सामाजिक विज्ञान देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको वॉच नाउ का बटन देखने को मिलेगा, और जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसी प्लेलिस्ट खुल जाएगी जिसमें आप किसी भी चैप्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे मानिए कि आपने चैप्टर नंबर 1 पर क्लिक किया तो सारे चैप्टर के सभी टॉपिक्स आपको सामने ओपन हो जाएंगे। अब आपको जो भी टॉपिक देख रहे हैं उसके सामने आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका वीडियो चल पड़ेगा कुछ इस तरीके से। पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको लग रहा है कि अभी मुझे नेक्स्ट वीडियो भी देखना है, तो आप नेक्स्ट बटन का उपयोग करें और अगले वीडियो पर चले जाएं। इससे आपका समय नहीं खराब होगा, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप व्यवस्थित तरीके से बहुत देर तक बैठकर बहुत अच्छे से आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस होते हैं, जो भी सेशंस आते हैं उनको लाइक करें। हाँ, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि सभी इसका फायदा उठा सकें, और कमेंट भी करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।